ध्यान से देखो इस डायग्राम को। ये वही डायग्राम है जो आपको बता रहा है कि किस तरह आप क्लाइमेट चेंज की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। और अगर आपने इसको नहीं समझा अच्छे से तो आपका मरना तय है, आपकी बर्बादी तय है। आप रोएंगे, तड़पेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन कोई बचाने नहीं आएगा। न नेताजी, न अभिनेता जी, न व्यापारी जी, न तुम्हारे क्रिकेटर, और अभी अभी जो दो बुद्धू आए हैं उछलते कूदते, जिनमें से एक का नाम है एलन, एक का नाम है बेजोस, वो कह रहे हैं खूब बच्चे पैदा करो, वो भी बचाने नहीं आएंगे। तुम्हारे वो बाबा जी भी बचाने नहीं आएंगे जो कहता है कि बच्चे तो भगवान की देन है, बेटा खूब पैदा करो, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, भगवान का आशीर्वाद है। वो बाबा जी भी बचाने नहीं आएंगे, इसलिए ध्यान से समझ लो। अभी कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लो। उससे पहले ये तो समझ लो कि क्लाइमेट चेंज है क्या। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि प्रकृति में असंतुलन हो गया है, सीधी सी बात। असंतुलन कैसा? असंतुलन ऐसा कि कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो कहीं पर बिल्कुल नहीं हो रही है, कहीं पर बाढ़ आ रही है तो कहीं पर सूखा है, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, हाँ, कहीं पर जंगलों में आग लग रही है, इतनी गर्मी हो गई है। और आजकल हम देख रहे हैं तापमान बहुत बढ़ रहा है। ये सब क्लाइमेट चेंज के संकेत हैं। बहुत ज़्यादा गरीबी का बढ़ जाना, ये भी क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ रहा है। आज जो गरीबी है, बीमारियां आ रही हैं, वायरस आ रहे हैं, ये सब भी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने पर्यावरण को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, असंतुलित कर दिया है। और उसके जो 3-4 मुख्य कारण हैं वो तो आपको पता ही होंगे। अगर आप एक सजग इंसान है तो ज़रूर पता होंगे। क्या कारण है? एक तो हमारा औलादे पैदा करना ढेर सारी, माने जनता बढ़ाना। ब्रह्मचारी देश सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, एक कारण तो ये हो गया सबसे बड़ा। दूसरा कारण हमारा भोगवाद, हमको खूब भोगना है, सबको अपने गाड़ी घोड़े महल सबको अपना अपना चाहिए। जनता भी बढ़ गई और सबको अपना अपना चाहिए तो भोग कर रहे हैं हम खूब, तो प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, नदियाँ पहाड़ जंगल सब बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण, दूध और मांस हम दिल लगा के खाते पीते हैं बेतरतीब, लेकिन वो जहाँ से आ रहे हैं, मांस और दूध किसी जीव से आते हैं ना, तो जिस जीव से मांस आ रहा है, जिस जीव से दूध आ रहा है, उसको खिलाने पिलाने के लिए, उसको रखने के लिए अनाज चाहिए, अनाज पैदा करने के लिए ज़मीन चाहिए, उनको रखने के लिए ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन के लिए जंगल साफ कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज का एक कारण है जंगलों की कटाई। और जब जंगलों की कटाई भी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो वातावरण में बढ़ जाती है, क्योंकि उसको तो वृक्ष सोख लेता था। जंगलों की कटाई हो जाती है तो उसमें जो वनस्पतियां थी, उसमें जो प्रजातियां रहती थी, वो भी विलुप्त हो जा रही हैं। तो इन सब के कारण क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ रही है। तो ये रिपोर्ट है, किसी अच्छी संस्था ने पब्लिश की है, तो इसको समझ लो। नहीं समझोगे तो फिर वही बात हो जाएगी, चीखना चिल्लाना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। तो इस डायग्राम के माध्यम से ये हमें बताना चाह रहे हैं कि भैया देखो, क्लाइमेट चेंज की समस्या ना बहुत बहुत खतरनाक है, ये तुम्हारी बैंड बजा के रख देगी। फिर तुम कोई भी हो, पर अगर तुम खरबपति अरबपति नहीं हो तो तुम तड़प तड़प कर मरोगे ही। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से वो हमें बता रहे हैं कि ये 11 चीजें हैं, इन पर अगर तुम काम करो तो तुम क्लाइमेट चेंज की समस्या को कम कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो। वो 11 चीजें क्या हैं? जो 11 चीजें हैं वो 11 चीजें आपके सामने उन्होंने रख दी हैं कि भैया ये हैं जिन पर अगर आप काम करो तो आप इस खतरे से बच सकते हो। तो हमारी जो सरकार है ना, जिनकी हम नारेबाजी करते हैं, जिनकी वाहवाही हम करते रहते हैं, वो सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। ये जो पहले नंबर वाला है ना, इसको छोड़ करके बाकी जो है उन पर, तो पहले बाकी 10 देख लेते हैं।
बाकी 10 में है। दूसरे नंबर पर है, कह रहे हैं लिव कार फ्री, है ना, कि कार फ्री रहो। जैसे साइकिल दिखा दी कि साइकिल चलाओ कार की जगह पर, तो उससे क्या होगा, अगर आप कार नहीं चलाएंगे तो आप साल भर में एक व्यक्ति 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं करेगा। माने अगर कोई व्यक्ति कार चलाता है, एवरेज बता रहे हैं ना, ये एवरेज होगा कि अगर लोग क्या कार चलाते हैं तो एक व्यक्ति एवरेज 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ देता है कार चलाने के कारण। समझे? तो कह रहे हैं कि अगर तुम कार नहीं चलाओगे तो 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड तुम कम छोड़ोगे वातावरण में। ठीक है, इसी तरह अवॉइड एयर ट्रेवल, है ना, कि जो फ्लाइट वगैरह से तुम ट्रेवल करते हो ना, इसको अवॉइड करो, कम करो, फ्लाइट से ट्रेवल करना अवॉइड करो। अगर ऐसा करोगे तो कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आप कम करोगे? 1.6 टन, मतलब 1.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड तुम कम छोड़ोगे वातावरण में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये गैस है जो वातावरण को गर्म करती है, जिससे गर्मी बहुत बढ़ती है, तापमान बढ़ता है। और चाहे कोई भी गैस हो, अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो जहरीली हो जाती है, समस्या पैदा करती है। तो ये ज़्यादा बढ़ेगी तो समस्या होगी ना हमारे लिए। अब देखो, तापमान बहुत बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? मान लेते हैं उदाहरण के लिए बर्फ़ होता है, बर्फ़ ही अगर पिघलता है तो क्या बनता है? पानी बनता है। और पृथ्वी पर बहुत सारा बर्फ़ है। सोचो बाबा, अगर पृथ्वी पर जो बर्फ़ वो जमा है वो गर्मी बढ़ने के कारण पिघल गया तो कहाँ जाएगा? वो समुद्रों में जाएगा, और समुद्रों में समाएगा नहीं तो फिर क्या जाएगा? पानी जाएगा शहरों में, घुसेगा, शहरों को डुबाएगा। बाबा, सबको मरना पड़ेगा तड़प तड़प के, डूब डूब के। कौन बचाएगा तुमको? वो झुग्गी झोपड़ी वाले बसे रहते हैं किनारे किनारे, उनको कौन बचाएगा? मरना पड़ेगा। क्या समझे? सही कह रहा हूं ना? हाँ। तो हमारी सरकारें भी बता रही हैं, बोले ऐसा करो। फिर वो क्या कहती? बाय ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी खरीदो। अच्छा, सरकार कहती है रिड्यूस इफेक्ट ऑफ ड्राइविंग थोड़ा कम करो, थोड़ी दूर जाना है तो अरे भैया पैदल ही चले जाओ। और कह रहे हैं रिप्लेस गैसोलीन विथ हाइब्रिड, जो गैसोलीन है उसको हाइब्रिड से रिप्लेस कर दो ताकि कम CO2 एमिशन हो। ऐसे कह रहे हैं ईट अ प्लांट बेस्ड डाइट। वैसे इसका इतना ज़्यादा तो नहीं करते, मांस को ही वो बढ़ावा भी देते हैं। और रिसाइकलिंग है, ये सब दे रहे हैं। पर बच्चा जी हमारे, आप समझते क्यों नहीं है? हमारी सरकार बच्चा है, वो समझती नहीं है। अब ये 2 टन, 1 टन, 2.5 टन ये बचा करके तुम कितना कर लोगे? सबसे बड़ा मुद्दा है पहले नंबर वाला, हैव 1 फ्यूअर चाइल्ड। एक बच्चा कम पैदा करो तो वातावरण में 58.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा। अब बताओ, ये जो तुमने नीचे 10 नाम लिए हैं, इन 10 को तुमने पूरी तरह रोक लिया तो भी तुम 10 टन भी कार्बन डाइऑक्साइड को मिटिगेट, कम नहीं कर पा रहे हो। ये जो 10 नाम दिए हैं नीचे, इन 10 को पूरी तरह से तुम कंट्रोल कर लो। पूरी तरह से कर नहीं पाओगे, पर मान लो कर लो, तो टोटल मिलाकर के भी तुम 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड को मिटिगेट नहीं कर पाओगे, कम नहीं कर पाओगे। पर तुम सिर्फ एक काम कर लो, क्या? बच्चे कम पैदा करो। अगर एक बच्चा भी तुम कम पैदा करोगे तो साल भर में 58.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो उस एक बच्चे के पैदा होने के कारण वातावरण में छोड़ी जाती है, वो नहीं होगी। तो अगर काम करना है सरकार को तो इस पर काम करना चाहिए। पर बेचारी सरकार, एक तो सरकार वो खुद नहीं चाहती क्योंकि उनको गद्दी पर बैठे रहना है। अब तुम ही सोचो भैया, तुमसे आकर कोई कहे कि भैया कल को ना बच्चे पैदा ना करना तुम, तो तुम क्या कहोगे? उसको लात मार के भगा दोगे बेचारे को, उसकी कुर्सी छीन लोगे, हैं? तो तुम्हें सुधरना पड़ेगा। बेचारा नेताजी तो तुम्हारे आगे पीछे घूमता है, तुम जो मांगते हो वो वही दे देता है। और एक बात ये भी ध्यान रखना, अगर मरोगे ना, बर्बाद होगे ना, तो तुम बर्बाद होगे, नेताजी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, नेताजी अपना इंतजाम कर लेंगे। तो अब देख लो,
तुम ब्रह्मचारी देश में रहते हो जहाँ पर ब्रह्मचारी की बहुत महिमा है, पर सबसे ज़्यादा यहीं पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वही किया जाता है यहाँ पे जिसका नाम लेने से भी डरते हो। तो भैया कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी औलाद पैदा करने की हवस है ना, हमें बच्चे चाहिए, 10 बच्चे चाहिए, 8 बच्चे चाहिए, 12 बच्चे चाहिए, 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 जो पैदा करते हो, तुम जितने बच्चे पैदा कर रहे हो ना उतनी ज़्यादा बर्बादी कर रहे हो अपनी खुद की। तो आज का सबसे बड़ा अधार्मिक व्यक्ति कौन हुआ? जो बच्चे पैदा करे, कम से कम जो एक से ज़्यादा बच्चा पैदा करे वो तो अधार्मिक है ही। एक बच्चा पैदा कर लिया चलो ठीक, हो सके तो एक भी नहीं करो। सबसे समझदार, सबसे बड़ा धार्मिक, सबसे बड़ा बुद्ध तो वही है जो आज एक भी ना करे। बस बेहोशी में नहीं, ये जान करके कि बच्चे पैदा करने की आज आवश्यकता है नहीं, और बच्चे पैदा करना आज पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। और एक बात और बताऊं, ये जो नीचे हमने 10 नाम लिए हैं ना, साइकिल हो, कार हो, एरोप्लेन हो, कपड़े हो, जो कुछ भी हो, रिसाइकलिंग, ये सारी बातें किसके लिए की जाती है? ये सारे काम किसके लिए किए जाते हैं? ये सारे काम किए जाते हैं उस बच्चे के लिए जो पैदा हुआ है। अब बच्चा ही पैदा नहीं होता और ये सारे काम तो अपने आप रुक जाएंगे। जो लोग हैं उनके लिए काम होंगे, पर नए और पैदा नहीं होंगे जिनके लिए ये सब करना पड़े। तो एक तो बच्चा डायरेक्टली पैदा ना होकर के इतना सारा कार्बन एमिशन कम कर सकता है, और उसके कारण उसके पैदा होने पर फिर कोई बच्चा पैदा हो जाता क्या, वो सब कुछ साथ लेकर के पैदा होता है क्या पेट से? पेट से तो बस बच्चा ही पैदा होता है। फिर उसको गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, सड़क चाहिए, कार चाहिए, मोबाइल चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें उसको चाहिए। ये सब तो लेकर नहीं आया, ये सब कहाँ से लाओगे? आसमान से तो उतरता नहीं है। तो इस सब के लिए तुम्हें पूरी प्रकृति को बर्बाद करना पड़ेगा। पहाड़ों को, नदियों को, जंगलों को देख रहे हो ना, जंगल कट रहे हैं वहाँ के, कहाँ के? हसदेव जंगल के। क्यों कट रहे हैं? लोग चिल्ला रहे हैं वहाँ, मत काटो मत काटो मत काटो हमारा जंगल। क्या करे वो? काटना पड़ेगा उनको। अब इसमें अडानी और मोदी और ये सब क्या करे उसमें? भैया जी तुमने इतने सारे बच्चे पैदा कर दिए हैं, कोयला को वो खाएगा थोड़ी नहीं। कोयला चाहिए लाइट बनाने के लिए, बिजली के लिए, और बिजली को वो थोड़ी ना अपने सर में लगा करके उतारता है। बिजली तुम लोगों को चाहिए, और तुम लोगों को फुर्सत नहीं है बच्चे पैदा करने में। तुम बढ़ाते जा रहे हो, जितने पैदा कर रहे हो उतने घर खड़े हो रहे हो, उतनी मशीनें पैदा हो रही हैं, उतने सारे संसाधन चाहिए, उतना सारा प्रोडक्शन चाहिए, उसके लिए बिजली चाहिए। अभी अगर बिजली के भाव बढ़ा दिए तो तुम सड़क पर उतर के नारेबाजी करोगे कि भाव बढ़ा दिए। तो बिजली के लिए कोयला चाहिए, कोयला कहाँ पर है? वहाँ पर वृक्षों के नीचे। तो काट रहे हैं वो जंगल को, काटेंगे इसे, काटना ही पड़ेगा। तो इसीलिए तुमसे कह रहे हैं भैया जी कि कम से कम बच्चा पैदा करो, हो सके तो ना ही करो, नहीं तो सबसे बड़े पापी कहलाओगे। तुम्हारे बच्चे गाली देंगे अगर बच गए तो, कि इन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे माँ बापों ने, इन्होंने हमारा सत्यानाश किया है, इन्होंने हमारे लिए नर्क छोड़ करके गए। ये नर्क छोड़ करके जाना चाहते हो क्या उनके लिए? क्या तुम उनके लिए ऐसा संसार छोड़कर जाना चाहते हो जहाँ भीड़ भाड़ है, शांति का कोई नामो निशान नहीं, जहाँ जंगल नहीं, वृक्ष नहीं, सुंदर पशु पक्षी नहीं, सारी प्रजातियाँ ख़त्म करना चाहते हो? क्या उनके लिए सड़ी हुई नदियाँ छोड़कर जाना चाहते हो? क्या उनके लिए बर्बाद पर्वत पहाड़ छोड़ना चाहते हो? क्या उनके लिए ऐसी दुनिया छोड़ना चाहते हो जहाँ पर कहीं पर सूखा है तो कहीं पर बाढ़ है? क्या ऐसी दुनिया छोड़ना चाहते हो जहाँ पर बाहर निकलो तो बिल्कुल गर्मी तुम्हें जलाकर रबड़ी बना दे? अगर अपने बच्चा लोगन से भी थोड़ा सा प्यार है तुमको, तो बच्चा मत पैदा करो, इसी में उस बच्चे का भला है। हाँ, किसी मूर्ख के मन में ये बात आ सकती है कि भैया तेरे को तेरा बाप पैदा नहीं करता, तेरी माँ पैदा नहीं करती तो बहुत अच्छा होता, नहीं करती तो सारी दिक्कतें ही खड़ी नहीं होती। पर अब पैदा हो गया है तो ये हिंसा तो नहीं कर सकती कि मार दे खुद को। अब अच्छे से जिएंगे और जो सही करने लायक है वो करेंगे। और सारे जवान बंदा नू पहले ही कह दूं भैया, देखो भैया ज़िंदगी तुम्हें पता है ना कैसे परेशान करती है, कितनी दिक्कतें, कमाओ खाओ मेहनत करो, इसकी सुनो उसकी सुनो, इसकी मानो, डर ज़िंदगी में इतने सारे पाल रखें। अब किसी बच्चे को पैदा करके उसकी ज़िंदगी में ये दुख क्यों सौंप रहे हो तुम? तुम्हें पता ना बड़ा दुख है इस जीवन में, तो फिर काहे को तुम किसी बच्चे को पैदा करके उसको दुख भोगने के लिए यहाँ पर छोड़ रहे हो? मत करना गलती। तुमको पैदा कर दिया, आप तुम्हारे सर का बोझ बन गए हैं वो सब जिन्होंने पैदा किया। कहेंगे जाओ ये नौकरी करो, जाओ वो काम करो, ये कमाओ वो लाओ,
तुम ये सब गलती ना करो और बताओ लोगों को कि देखो भैया, ये बच्चे पैदा करना बहुत हानिकारक है, अधार्मिक काम है, सबसे बड़ा पाप है। उस बच्चे के साथ बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं हम, क्योंकि जहाँ संसार अभी नर्क बना हुआ है, हम उसको ला करके उस संसार में रख रहे हैं कि ले भुगत मर तू। तो जिनको ऐसा लगता है कि पानी बचा लेंगे, थोड़ी सी बिजली बचा लेंगे, अरे कार को कम चलाएंगे, अरे रिसाइकलिंग कर लेंगे, अरे फटे जूते ज़्यादा दिन तक पहन लेंगे, तो भैया ये समझ लो कि इन सब से कुछ नहीं होना है। ये सब तुम चलने दो, हाँ इनमें करो थोड़ा बहुत तो हो जाए तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पर इन सब से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। अगर सचमुच तुम ये करना चाहते हो ना कि क्लाइमेट चेंज की समस्या ख़त्म हो, ये सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हो आ रही हैं, इन सब से मुक्ति मिले, ये सब हमें परेशान ना करे, किसान की फसल बर्बाद ना हो बेटाइम बारिश में या सूखा पड़ने के कारण, तो भैया किसान लोग तुम भी ये जबरन के दिन भर बच्चे पैदा करना बंद करो, क्योंकि तुम भी बहुत करते हो। अगर अपना ही भला चाहते हो तो बच्चे एक से ज़्यादा मत करो, और एक करो तो उसको भी अच्छे से जीवन दो। अगर उसको अच्छा जीवन नहीं दे सकते तो एक भी मत करो, काय को बेचारे को नरक में पटक रहे हो। वरना कोई भगवान नहीं आएंगे, चाहे कितने घंटा बजाना तुम, थाली ठोकने से भी कुछ नहीं होगा, मंदिर का घंटा बजाने से भी कुछ नहीं होगा, रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कुरान पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अगर ये मूर्खता करते रहे जानते बूझते तो। कोई आसमान से उतर के नहीं आएगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा जो करना है। ये जान करके कि क्या गलत हो रहा है उस पर काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। हमने तो हमारी जिम्मेदारी निभा दी, आप तक बात पहुंचा दी। अब आपको ये समझ आए ना आए वो आप जानो, नहीं आई तो भुगतना। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चला की करनी चला भरेगा। देख लो अब क्या करना है तुम्हें।